नाज़रीन कामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़ा होकर पानी न पिए। जो शख्स भूल जाए उसे क्या कर देनी चाहिए। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में तेलंगाना भवन में टीआरएस अरकान असेंबली व कानून साज कौंसिल अरकान व कायदीन का अहम इजलास। नामजद ओहदों पर तकर्रुरात, पार्टी प्लेनरी व कामयाबी का डंका प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर लाए अमल। इन्नारी कॉलोनी मकान मामले पर मरहूम की वसीयत के मुताबिक मकान की फरोख्त और हासिल जुमला रकम से मस्जिद की तामीर के लिए तमाम मसालिक के उलमा इकराम आगे आए और उलमा की निगरानी में फैसला व तामीर को यकीनी बनाना अशद जरूरी। बीजेपी कॉर्पोरेटर व कायदीन की ईमा व उकसाने पर शरपसंदों ने किया दलित नौजवानों पर हमला करने वालों पर अल्ट्रासिटी के तहत केस दर्ज किया जाए। बीजेपी गुंडागर्दी पर उतारू टीआरएस के भी विजय लक्ष्मी। गैर मौसमी बारिश से खड़ी फसलें तबाह, काश्तकारों को शदीद खसारा। माली खसारे पर काश्तकार अश्कबार, हुकूमत से इमदाद की गुहार। अब खबरें तफसील से। टीआरएस पार्टी व मुत्तहिदा कानून साज कौंसिल मेंबरान के इजलास में अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई। प्लेनरी इंतजामात व वरंगल कामयाबी के डंके के इजलास को कामयाब बनाने का फैसला लिया गया। टीआरएस पार्टी कमांड वज़ीर आला केसीआर की सदारत में इतवार की दोपहर हैदराबाद के तेलंगाना भवन में पार्टी एमएलएस, एमएलसीज, एमपी से इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में वजीर प्रशांत रेड्डी, एमएलसी के कविता, बोधन एमएलए शकील आमिर, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। टीआरएस पार्टी की रियासती सदर के इंतखाब पर बातचीत व मशवरे किए गए और हर कोई अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस माह की 25 तारीख को हैदराबाद के HICC में लगाए जा रहे पार्टी प्लेनरी इजलास और आइंदा माह की 15 तारीख को वरंगल में लगाए जा रहे तेलंगाना कामयाबी के डंके इजलास को कामयाबी दिलवाने के लिए बातचीत की गई और प्लेनरी में अंजाम दिए जाने वाले फैसलों पर तफसील से बातचीत की गई। पार्टी कारकुनों के लिए तरबियती कैंप्स लगाते हुए हुकूमत रूबे अमल ला रही बहबूदी स्कीमात व तरक्याती प्रोग्रामों को अवाम में ले जाने का इस इजलास में वज़ीर आला केसीआर ने मशवरा दिया। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गुरबा के लिए नेमत साबित हो रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। हर एक की भलाई का ख्याल करने वाले कायद रियासत में होना अवाम की खुशकिस्मती है। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में नसरुल्लाबाद मंडल उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीमात स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों की गई। इस प्रोग्राम में मुत्तहिदा जिला डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए अपने वालिद के साथ मिलकर चेक्स तकसीम किए और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के जुमला चेक्स 36,04,176 मालियती 36 उम्मीदवारों में तकसीम किए। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजागौड़, नसरुल्लाबाद तहसीलदार व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि गरीब लड़कियों के लिए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम नेमत साबित हो रही। वजीर आला केसीआर गुरबा की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने का इजहार किया। మా అక్క చెల్లెళ్లకు సోదర సోదరులకు ప్రెస్ కు మీడియాకు అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు, బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు. మీరంతా బతుకమ్మ ఆడిరా? మరి 36 మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్. కళ్యాణ లక్ష్మి
కళ్యాణ లక్ష్మి 36 షాదీ ముబారక్తో 1,116,000 రూపాయల చొప్పున మీకు ఇప్పుడు చెక్కులు ఇచ్చాం. ఈ చెక్కులు మీ ఖాతాలో వేసుకోవాలి, బ్యాంకులో వేసుకోవాలి, డబ్బు బ్యాంకులకి తీసుకోవాలి. ఈ చెక్కులు కూడా అందరి తల్లుల పేరు ఇస్తున్నారు. ఇంతకుముందు పెళ్ళైన బిడ్డ పేరు ఇచ్చేవాళ్ళం, అంటే పెళ్లి పిల్ల పేరుతో. इस माह की 18 तारीख से 20 तारीख तक रेलवे गेट के मरम्मती कामों को अंजाम दिया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे सेक्शन इंजीनियर नागाभूषणम चारी का बयान। अवाम दूसरी राह से आमदोरफ्त जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के गोदाम रोड ललिता महल थिएटर के पास वाक़ई रेलवे गेट के पास मरम्मती कामों को अंजाम देने का साउथ सेंट्रल रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर नागाभूषणम चारी ने इजहार किया। इस माह की 18 तारीख सुबह 6 बजे से रेलवे गेट को बंद करते हुए मरम्मती कामों को अंजाम देने की बात बताई और 20 तारीख की रात रेलवे गेट को हमेशा की तरह खोलने का इजहार किया और इस रेलवे गेट के पास ट्रैक में मौजूद मट्टी को निकालते हुए ट्रैक को दुरुस्त करने की बात बताई। इस बारे में आवाम गौर करने और जल्द से जल्द कामों को मुकम्मल करवाने का इजहार किया। गैर मौसमी बारिश ने किसानों को अश्कबार किया। हाथ आई फसलें आंखों के सामने तबाह होने से सख्त बौखलाहट का शिकार हो रहे। खरीदारी सेंटरों को कायम करने में ताखिर करना किसानों के लिए अजाब साबित हो रहा। गुज़िश्ता 2 रोज से हो रही भारी बारिश से हाथाई फसलें सख्त नुकसान में मुब्तला हो रही। जिला भर में हाथाई फसलों को भारी नुकसान हुआ और अभी तक ही कई देहातों में धान की कटवाई शुरू करने पर धान के कप्पे बारिश की वजह भीग कर रह गए। एडपल्ली मंडल में धान की फसलें जमींदोज हुई, जिससे किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे। मंडल में घंटों तक गरजो चमक के साथ भारी बारिश हुई और धान की कटवाई शुरू करते हुए 15 रोज गुजर गए और कई किसान दशहरा त्यौहार के बाद धान की कटवाई करने का ख्याल करने पर भारी बारिश से फसलें जमीन के हवाले हो गई। एडपल्ली, थाना कलान, जैतापुर, कुरनापल्ली, मंगल पहाड़, ब्राह्मणपल्ली व दिगर देहातों में धान की फसलों को सख्त नुकसान पहुंचा और खेतों में बारिश का पानी जमा हो जाने से हाथाई फसलें गर्काब हो गई। आइंदा 2 रोज बारिश होने की मौसमियात महकमा इंतबाह देने से किसान और भी ज़्यादा मायूसी में मुब्तला हो रहे और हुकूमत उनकी फसलों के लिए नुकसानी मुआवजा देने की किसानों ने ख्वाहिश जाहिर की। 2 రోజులు అవుతున్నది। అకాల వర్షాల వలన ధాన్యం మొత్తం తడిచిపోయింది। దళారులేమో తక్కువ రేటుకి అడిగి మొత్తం లాస్ చేస్తున్నారు। ఎఫ్సిఐ టైంకు కొనుగోలు చేయక లేట్ చేసి మాకు తడిచిన ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయాలి। एनआरआई कॉलोनी सनत नगर में वाक़ई अहमद रजा अली मरहूम का मकान तनाज़े का शिकार। मरहूम की वसीयत के मुताबिक उनकी ये मिल्कियत मकान फ़रोख्त करके हासिल जुमला रकम से मरहूम की वालदा मरहूमा के नाम पर मस्जिद तामीर की जाए, लेकिन इस मकान पर तनाज़ा पैदा हुआ और 2 ग्रुप्स इस मकान को लेकर आमने सामने हैं और बात पुलिस कचहरी तक जा पहुंची। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर खूब इल्ज़ाम तराशी का दौर चल पड़ा। चूंकि मामला वसीयत का और मस्जिद का है तो तमाम मसालिक के उलमा इसमें आगे बढ़ते हुए वसीयत के मुताबिक फ़ैसला करें और मरहूम की वसीयत के मुताबिक उलमा की निगरानी में मकान फ़रोख्त करते हुए मस्जिद की तामीर को यकीनी बनाया जाए। शहर के एनआरआई कॉलोनी सनत नगर के रहने वाले अहमद रजा अली, जो कुवैत में मुकीम और बरसरे रोज़गार थे, कोरोना की दूसरी लहर में रमज़ान से कबल कुवैत में ही उनका इंतकाल हो गया। अहमद रजा अली मरहूम का एक मकान एनआरआई कॉलोनी सनत नगर में वाक़ है और मरहूम अहमद रजा अली की ना बीवी ना ही औलाद है, तो उन्होंने अपने इंतकाल से कुछ साल कबल ही इस मकान को लेकर वसीयत तैयार की और उन्होंने अपने गाढ़े पसीने और मुल्क वो अपनों से दूर रहते हुए जो कमाई की थी उस पैसे से मकान बनाया था और उनकी मौत के बाद इस मकान को फ़रोख्त करते हुए हासिल होने वाली जुमला रकम से उनकी वालदा मरहुमा के नाम पर एक खूबसूरत मस्जिद, अल्लाह का घर तामीर करने की वसीयत की, ताकि मौत के बाद वाली ज़िंदगी में ये मस्जिद उनके और उनके वालदा के लिए सवाब जारिया का ज़रिया हो। 6-7 माह कबल अहमद रजा अली का कोविड से इंतकाल हो गया, जिसके बाद इस मकान को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ। कोई इस पर कब्जे की कोशिश तो कोई इसे अपना हक बनाकर हड़पना चाहता था। ऐसी खबरें खूब सामने आई,
फिर बाज़ लोग मस्जिद की तामीर और कब्जे की दिफा के लिए भी आगे आने का मामला सुनने को मिला। बिलाखिर इस घर को लेकर दो ग्रुप्स आमने सामने हैं और इस सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर खूब इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे। दोनों ही अब मस्जिद बनाने का इजहार कर रहे। मरहूम ने वसीयत अपने सवाबे जारिया के लिए की थी। वसीयत और मस्जिद से मामला जुड़ा हुआ है तो ज़रूरी है कि तमाम मसालिक अहले सुन्नतुल जमात, तबलीग जमात, अहले हदीस और जमात इस्लामी के उलमा व ज़िम्मेदारान इस मामले में आगे आए और मरहूम की वसीयत के मुताबिक मकान को फ़रोख्त करते हुए हासिल जुमला रकम से ऐसे इलाके में जहां मस्जिद की अशा ज़रूरत है, मस्जिद की तामीर उलमा व ज़िम्मेदारान की निगरानी में की जाए ताकि मरहूम की वसीयत और नियत का उन्हें आखिरत में नफ़ा मिले। और इस दौरान जिन जिन अफराद पर मुकद्दमात दर्ज किए गए, मुकद्दमात ख़त्म करने के लिए भी उलमा व ज़िम्मेदारान सही करे। ये निहायत ही अहम व ज़रूरी है ताकि कोई मकान हड़प ना सके। हाताई फसलें गैर मौसमी बारिश की नज़र होने पर किसान बौखलाहट का शिकार हुए। भीमगल मंडल में हुई भारी बारिश ने हाताई फसलों को तबाह कर दिया। सुखाई गई धानों को भी ना छोड़ते हुए पूरी तरह गीला कर दिया। हफ्ते की रात हुई भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ। भीमगल मंडल में जुमला 29,000 एकड़ में फसलों को उगाने पर उनमें से 25,000 एकड़ में धान की फसलें उगाई गई और उनमें 2,000 एकड़ में बारीक धान उगाने पर 23,000 एकड़ में मोटे धान की फसलों को उगाया गया। बकाया 2,000 एकड़ में किसान क्षेत्रीय फसलों को उगाया गया और रात में हुई भारी बारिश से धान की फसलें ज़मींदोज़ हुई जिससे किसान अश्कबार हो गए और रात दिन की मेहनत व मशक्क़त से उगाई गई फसलें आंखों के सामने बर्बाद होने पर सख्त मायूसी का शिकार हुए और चंद किसान धान की फसलों की कटवाई करते हुए ख़रीदारी सेंटरों के पास सुखाने के लिए रखने पर फसलें बारिश की नज़र हुई। इस धान में कौंपले भी निकल आई और गैर मौसमी बारिश से हाताई फसलों को कटवाते हुए सुखाई जा रही फसलें ज़मींदोज़ होने पर किसान आहोबका में मशगूल हो गए और हुकूमत उन्हें इमदाद देने की अपील की। मार्केट कमेटियों को कायम करने से किसानों की खिदमत में और भी ज़्यादा तोसी हुई। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। फसलों की खरीदो फरोख्त में किसी भी तरह की दुश्वारियां ना पैदा होने के लिए मार्केट कमेटियां कोशिश करने का मशवरा दिया। मूसरा मंडल मुस्तकर में मार्केट कमेटी चेक पोस्ट का मार्केट कमेटी चेयरमैन कविता अंबर सिंह के साथ मिलकर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आगाज़ किया। पहले पूजा पाठ करते हुए इसके बाद चेक पोस्ट का आगाज़ किया और इस चेक पोस्ट को कायम करने से मार्केट कमेटी को आमदनी हासिल होने की इस मौके पर भास्कर रेड्डी ने इजहार किया और किसानों को मियारी खिदमत देने के लिए कमेटी मेंबरान लगातार कोशिश करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में ZPTC गुप्ता विजय भास्कर रेड्डी, मोसरा मंडल किसान मुशावरती कमेटी सदर पी रामलू अंबर सिंह के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाले बढ़ेंगे खबरों की जानिब। TRS मंडल कायद सैयद खलील ने
कायम किए तिजारती इदारे का डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आगाज किया। सार्फिन की म्यारी खिदमत अंजाम देते हुए नफा हासिल करने का इस मौके पर इजहार किया। नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकर में सैयद खलील ने 3 स्टार चिकन एंड टेंट हाउस कायम किया। इस प्रोग्राम में एनडीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस चिकन एंड टेंट हाउस का आगाज किया। इसके बाद 3 स्टार चिकन एंड टेंट हाउस के इंतजामिया सैयद खलील को मुबारकबाद दी और पोचाराम भास्कर रेड्डी माजी में दिए गए मशवरों को जहन में रखते हुए उन्हें गुल्हाए व शालपोशी से तहनीत देने के बजाय नोटबुकों का तोहफा दिया। इसके बाद इन नोटबुकों को पोचाराम भास्कर रेड्डी ने नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकर के गरीब तलबा में तकसीम किया। इस प्रोग्राम में नसरुल्लाबाद एमपीपी पी विठल, टीआरएस मंडल सदर व सोसाइटी चेयरमैन पी श्रीनिवास, मंडल वाइस एमपीपी प्रभाकर रेड्डी, किसान मुशावरती कमेटी सदर साइलू, कायदीन लक्ष्मी नारायण, प्रताप सिंह, राधा कृष्णा, बाला कृष्णा, भानु प्रकाश गौड़ व कारकुनों ने शिरकत की। बीजेपी कॉरपोरेटर व कायदीन की ईमा व उकसाने पर शरपसंदों ने दलित नौजवानों पर संगीन हमला करते हुए जख्मी कर दिया। हमले में मुलविस तमाम अफराद पर अल्ट्रा सिटी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए। टीआरएसकेवी जिला सदर विजय लक्ष्मी का बयान, हमले की कड़ी मजम्मत की। शहर के अंबेडकर कॉलोनी में इस माह की 15 तारीख की रात 7 बजे दलित तलबा व नौजवानों ने रैली निकाली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म दीक्षा यौम के मौके पर रैली निकाली गई। रैली के अख्ताम के लिए एनजीओस कॉलोनी से अंबेडकर कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थी। इसी औकात में दशहरा के मौके पर रावण के पुतले को नजर आतिश करने के मुकामी अवाम इंतजाम कर रहे थे और रावण को जलाने के प्रोग्राम को रोक देने अंबेडकर कॉलोनी के दलित नौजवानों ने इजहार किया, जिससे उस जगह मौजूद बीजेपी कॉरपोरेटर कृष्णा के अलावा दीगर कायदीन इन नौजवानों पर हमला करने के लिए उकसाए जाने का टीआरएस मजदूर शोबे की जिला सदर विजय लक्ष्मी ने बात बताई। इसके मुताबिक शहर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 13 दलित नौजवानों पर बीजेपी कायदीन बेतहाशा मारपीट करने के अलावा जात के नाम पर गाली गलौज करने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी कायदीन पी लक्ष्मी नारायण, धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, कॉरपोरेटर कृष्णा के अलावा दीगर अफराद पर एट्रॉसिटी केस दर्ज करने का मुतालबा किया। बाबा साहेब अंबेडकर బౌద్ధ దీక్ష సందర్భంగా విద్యార్థి యువకులు ర్యాలీ తీసుకుంటూ వెళ్లే క్రమంలో బీజేపీకి సంబంధించిన కార్పొరేటర్ కృష్ణ గారు పిల్లలకు జోక్యం చేసుకొని భౌతిక దాడి చేసిన సంఘటన నిజామాబాద్ పట్టణంలో చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా రాళ్లతోని కొట్టిన సంఘటన 13 మంది విద్యార్థి యువకుల మీద దాడి చేయడం జరిగింది. నువ్వు ఏ కులంకి చెందినవాడు అని ఆయనకు ఇష్టం వచ్చిన లెక్క మాట్లాడుకొని ఆయనకి తీసుకుపోయి కొట్టడం జరిగింది. అలాగే ఆ అర్ధరాత్రి వచ్చిన నాయకులు, బీజేపీ నాయకులు వాళ్ళందరూ మాదిగోళ్ళంతా ఇంతే, మాదిగోళ్ళని వాళ్ళు అన్నీ అడ్డమైన లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుకొని మా ఉన్న కాలనీ వాసులకి ఒక 13 మందిని వాళ్ళు తీసుకుపోయి రూమ్లో వేసి కొట్టిరు. దీనికి ఆ ఏరియా 39 డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చుకొని ఆయన లోపలికి వచ్చి ప్రతి ఒక్క యువకుడిని తీసుకుపోయి కొట్టడం జరిగింది. ఇలానే జరుగుతూ ఉంటే ప్రతిసారి బీజేపీలు, ఇది యూపీ కాదు, ఇది యోగి రాజ్ కాదు, అక్కడ దళితులకు। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में दुर्गा देवी शोभा यात्रा भारी पैमाने पर निकाली गई। भारी बारिश की भी परवाह न करते हुए भक्तों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुर्गा देवी को निमज्जन के लिए मुंतकिल किया। नंदीपेट गांव में दुर्गा देवी की शोभा यात्रा भारी पैमाने पर निकाली गई। हफ्ते की रात हुई भारी बारिश से शोभा यात्रा मनसूख करते हुए इतवार के रोज सुबह आगाज किया। खवातीन ने मंगल हारतियों के साथ इस जुलूस में शिरकत की और इस जुलूस में किसी भी तरह की बदअमनी न होने के लिए एसआई शोभन बाबू के तहत भारी बंदोबस्त लगाया गया। अहम सड़कों से दुर्गा देवी का जुलूस निकालने पर भक्तों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए दुर्गा देवी के दर्शन किए। इस तकरीब से नंदीपेट मंडल मुस्तकर में भारी रौनक दिखाई दी। इस प्रोग्राम में तकरीब कमेटी मेंबरान, मुकामी अवामी नुमाइंदों और अवाम ने शिरकत की। बालाई इलाकों से सैलाबी पानी कम होने से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में इनफ्लो कम हुआ। गुज़िश्ता 2 महीनों से लगातार सैलाबी पानी आकर जमा होने से प्रोजेक्ट में रौनक दिखाई दी।
श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से सैलाबी पानी का इनफ्लो कम होने का एईई ने इजहार किया। बालाई इलाकों से 21,500 क्यूसिक्स इनफ्लो आकर जमा होने की बात बताई, जिससे प्रोजेक्ट के 3 सैलाबी गेटों को उठाते हुए नशेबी गोदावरी में 9,360 क्यूसिक्स पानी की इचराई करने के अलावा स्केप गेटों से 3,500 क्यूसिक्स पानी की इचराई करने का इजहार किया। काकतिया किनाल के लिए 4,000, सरस्वती किनाल के लिए 800 क्यूसिक्स पानी की इचराई जारी रहने की बात बताई। प्रोजेक्ट में 1,091 फीट आबी सतह होने पर इतवार के रोज शाम तक प्रोजेक्ट में 1,090.90 फीट पानी जमा होने की मालूमात थी। इस सीजन में बाला इलाकों से प्रोजेक्ट में 645.764 टीएमसी सैलाबी पानी आकर जमा होने का इजहार किया। बिरकुर मंडल में दुर्गा माता का जुलूस भारी पैमाने पर निकाला गया। लड़के लड़कियों के रक्स व खवातीन के डांडिया खेलने हर एक को रागिब किया। दुर्गा देवी नवरात्रि का अख्तिताम होने से हफ्ते की रात बिरकुर नसरुल्लाबाद मंडलों में निमज्जन तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। बिरकुर मंडल के बिरकुर, चिंचोली, बैरापुर, तिम्मापुर देहातों में दुर्गा माता के जुलूस को अहम सड़कों से निकाला गया। नसरुल्लाबाद मंडल में दुर्गा देवी निमज्जन तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। बिरकुर मंडल मुस्तकर में नौजवान लड़के व लड़कियों के रक्स ने हर एक को रागिब किया और दुर्गा देवी के नारों से आसमान गूंज गया। खवातीन ने डांडिया खेलते हुए दुर्गा देवी को अलविदा किया। बैंड बाजों के दरमियान छोटे बड़े भक्ति व अकीदत के साथ दुर्गा देवी को निमज्जन किया। दुर्गा देवी के भक्तों ने जुलूस निकालते हुए दुर्गा देवी की मूर्तियों को गंगा के सुपुर्द करते हुए देहातों के तालाबों में निमज्जन किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में तेलंगाना भवन में टीआरएस अरकान असेंबली व कानून साज कौंसिल अरकान व कायदीन का अहम इजलास। नामजद ओहदों पर तकर्रुरात, पार्टी प्लेनरी व कामयाबी का डंका प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर लाएअमल। इन्नारी कॉलोनी मकान मामले पर मरहूम की वसीयत के मुताबिक मकान की फरोख्त और हासिल जुमला रकम से मस्जिद की तामीर के लिए तमाम मसालिक के उलमाए किराम आगे आए और उलमा की निगरानी में फैसला व तामीर को यकीनी बनाना अशद जरूरी। बीजेपी कॉर्पोरेटर व कायदीन की मां व उकसाने पर शरपसंदों ने किया दलित नौजवानों पर हमला करने वालों पर अल्ट्रासिटी के तहत केस दर्ज किया जाए। बीजेपी गुंडागर्दी पर उतारू, टीआरएस के भी विजय लक्ष्मी। गैर मौसमी बारिश से खड़ी फसलें तबाह, काश्तकारों को शदीद खसारा। माली खसारे पर काश्तकार अश्कबार, हुकूमत से इमदाद की गुहार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।